नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो है वोटिंग जारी है और इसी बीच अब आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक 66.34% वोटिंग हो चुकी है। वहीं आज जो 3 लोकसभा सीट जहां पर पश्चिम बंगाल में आज वोटिंग हुई, वहां पर काफी ज्यादा हिंसा देखने के लिए मिली। कई जगहों पर पत्थरबाजी, कई जगहों पर अगर आप देखेंगे लाठियों से मारपीट, कई जगहों पर झड़प की घटना निकलकर सामने आई, जिसके बाद अब बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के नेताओं द्वारा बैक टू बैक कई सारे बयान दिए गए हैं, जहां पर कहा गया है कि ममता सरकार की पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय है, किसी भी तरीके से काम नहीं कर रही है। आपको बता दें कि आज ही दिन यानी पहले चरण के चुनाव में ही 383 जो आपको बता दें कि शिकायतें हैं वो दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग के पास, जिससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरीके से खराब होती नजर आ रही है। वही पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था और जिस तरीके से कुछ बिहार से लेकर मेदिनीपुर में हिंसा देखने के लिए मिली, इसे लेकर बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल द्वारा इस मामले पर प्रतिक्रिया दी गई। क्या कुछ कह रही है अग्निमित्रा पॉल जी, जरा एक बार सुनिए। एकदम ही देखना होगा, हमारा महामहिम राज्यपाल एकदम सही बात बोले हैं, एकदम ही देखना होगा। और आज अगर वोट के पहला दफा वोट का 3 घंटा के अंदर 198 कंप्लेन पड़ता है इलेक्शन कमीशन में, और सबसे ज्यादा कंप्लेन है पुलिस के विरुद्ध में कि पुलिस एकदम निष्क्रिय है। आज जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहा है उसका कंट्रोल करने का कोई भी कोशिश नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं चल सकता। शीतलकुची में फिर से दंगा, माथाभांगा में फिर से दंगा, बूथ दखल करने के लिए मारामारी। देखिए, आज कुछ बिहार में तो हम लोग देखे हैं, जो लोग टीएमसी का जो नेता जो जिस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, और हमारे भाजपा के मंत्री, पूर्व मंत्री और अभी जो प्रार्थी है हमारे निशित प्रामाणिक जी को किस तरह आक्रमण किए, तो ये तो हम लोग बार बार देखे हैं। और इस तरह का सरकार के तरफ से इस तरह का अगर लोग रहेगा तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही होगा। लेकिन पुलिस को उचित था सख्त ये से हाथ से इसको संभाले, लेकिन पुलिस, ममता का पुलिस कंप्लीटली निष्क्रिय है। कोच बिहार के दक्षिण विधानसभा में रास्ते से धान खेत से 9 बोमा उद्धार। तो आज बोलिए बम उद्धार हो रहे हैं, तो ममता का पुलिस मंत्री ममता बनर्जी को मालूम नहीं है, उनका पुलिस मंत्री पुलिस को मालूम नहीं है कहाँ से बम आया, कौन खेती में रखा, किस लिए रखा, सब मालूम है, सब कुछ मालूम है। आज 13 बरस अगर ममता बनर्जी जनता के लिए काम करते हैं ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज जनता ममता बनर्जी और टीएमसी से मुंह हटा लिए हैं, और ये ममता बनर्जी को मालूम चल गया है, तो वो अभी डरा के और पुलिस और प्रशासन को इस्तेमाल करके वोट कराना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। वोट भाजपा ही जीतेगा, और जो कंप्लेन हुआ है वो चीफ इलेक्शन कमीशन का दृष्टि। तो जैसा कि आपने सुना, अग्निमित्रा पॉल जी का कहना है कि पहले 3 घंटे में जो चुनाव का जो, अगर आप कहेंगे कि बता रही हैं कि पहले 3 घंटे में जिस तरीके से वोटिंग हुई, 198 कंप्लेंट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के वहां पर रजिस्टर्ड कराए गए, और ज्यादातर जो कंप्लेंट्स थे वो बंगाल की पुलिस के खिलाफ ही थे। किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था को कोई भी ठीक करने, उसे कंट्रोल करने के लिए काम नहीं कर रहा है। हम सब ने देखा है निशित प्रामाणिक के घर पर भी किस तरीके से कुछ बिहार में उनके ऊपर भी अटैक किया गया। पुलिस को लॉ और ऑर्डर का जो सिचुएशन है राज्य में, उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन ममता की सरकार जो है, ममता की जो पुलिस है, पूरी तरीके से निष्क्रिय है। ममता की पुलिस कोई भी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि बॉम्ब्स वगैरह मिल रही है, लेकिन ममता पुलिस क्या नहीं जानती है कि आखिर इस बॉम्ब वगैरह को किसने ला के रखा है, कौन है जो इस तरीके से काम कर रहा है, कौन है जो इस तरीके से सारी चीजें प्लांट कर रहा है, इसके बारे में क्या उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ये सारी बातें जो है उनके द्वारा कही जा रही है, और ऐसे में इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता दिलीप घोष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कह रही है दिलीप घोष जी, भी जरा सुनिए। ঠিক আছে, গতবারে হাওড়াতে হয়েছে এটা, এবং তদন্ত হয়েছে, ধরা পড়েছে বদমাইশরা। আর এইভাবে কিছু লোককে লাগিয়ে দিয়ে ধার্মিক উত্তেজনা, আমাদের হিন্দুদের উৎসবেতে উৎপাত করা আর অশান্তি তৈরি করে রাজনীতি লাভ নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বারবার। আর যদি তদন্ত হয়, দোষীরা সাজা পায়, এটা বন্ধ হবে। আমি আশা করব মুর্শিদাবাদে যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে তারাও সাজা পাবে। জিটে নিয়ে যে সিবিআই তদন্ত ডিভিশন বেঞ্চ আপিল করেছিল, ডিভিশন বেঞ্চ কিন্তু সিবিআই তদন্তের পক্ষে রায় দিয়েছে।
না ভালো হতো, স্বাগত যোগ্য। যেমন দাড়িভিটের ঘটনা, এরকম কিছু ঘটনা, বড় বড় বাম ব্লাস্ট হয়েছে, তো সেখানে খালি এখানকার পটাকা নাকি বাইরের হাত আছে। বাংলা একটা সীমামন্তী প্রদেশ, সেন্সিটিভ, তো সেখানে এই ধরনের ঘটনা বারবার হলে দেশের সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়। হ্যাঁ, ব্রিটিশ হাই কমিশনার এসেছিলেন আমার বাড়িতে, সংযোগবশত কাল জন্মদিনে ছিল, শুভেচ্ছা দিলেন। আর তিনি মূলত গুজরাটি পরিবারের থেকে এসেছেন, ব্রিটিশ নাগরিক, যেমন ঋষি সুনক পাঞ্জাবি পরিবারের। আমি বললাম ভারত এতদিন ধর্ম সংস্কৃতি বিস্তার করত, অন্য জায়গা থেকে আমরা অন্য কিছু আনতাম, ব্যবসা বাণিজ্য। এখন দুনিয়াকে আমরা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সাপ্লাই করছি। ওনাকে আমি আমাদের দেশের সংস্কৃতির চিহ্ন দিলাম, লক্ষ্মী আর গণেশের রূপার মূর্তি দিলাম এবং বললাম দেখুন আপনাদের দেশের আর্থিক অবস্থা ঠিক নাই, লক্ষ্মী গণেশকে নিয়ে যান, ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে যাবে। উনি নিয়ে গেছেন। আমি রাম মন্দিরের ক্যালেন্ডার দিলাম, সেটাও নিয়েছেন উনি। খুব ভালোভাবে কথাবার্তা হয়েছে। সীতাভোগ খাইয়েছি বর্ধমানের, ওনারা মিষ্টি কম খান, তবু বলছে আমি একটু খাচ্ছি আজকে, ভালো লেগেছে। শুভেচ্ছা তো জানিয়েছি। তৃণমূলের সুনীল আপনার দলে কবে আসবে? তৃণমূলের সুনীল দা কোথায় আছে সেটাই তো জানি না, তো সেই জন্য কোথায় যাবে কি করবে সিনিয়র লোক, আমি আর কি বলবো। আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে কালকে? আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আগের থেকে আছে, এর আগে ওর বাড়ি গেছি আমি, কালকে আবার ডেকেছিল, গেছি। আমার জন্মদিনে কেক কেটে খাওয়ালো, ব্যাস। কোচবিহারের ভেটাগুড়িতে রাস্তার পাশে বোম করেছিল, বোম উদ্ধার হয়েছে, ঘটনা ভোট দিতে ভয় পাচ্ছে একাধিক। হ্যাঁ দেখুন, পুরো কুচবিহার একটা উত্তেজনা প্রবণ জায়গা, লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত সবসময় গন্ডগোল। তো সেখানে ওই বম ফম দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে ওখানকার সরল যারা রাজবংশী মানুষরা যারা আমাদের পক্ষে আছেন তারা যাতে ভোট না দেয় সেই চেষ্টা হয়। তবু আমি বলছি ওরা ভোট দেবেন, নিশ্চিত জিতবেন। কুচবিহারের দিনটায় ভোট কভারেজের সময় ভোট রেজিডেন্স অফিসারকে ধরে ঘটে এবং সেখানে দেখা যায় যে সাংবাদিকদের গাড়ি ভাঙচুর করে। এই ধরনের ছোটখাটো ঘটনা হচ্ছে, তাতে কিছু যায় আসে না, ভোট ঠিকঠাক হবে। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में इस वक्त खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जब भी चुनाव का माहौल होता है तब इसी तरीके की घटना जो है ये तूल पकड़ लेती है। इसी तरीके की घटना जोरों शोरों से देखने के लिए मिलती है, जो कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख देती है। यहाँ की पुलिस भी किस तरीके से काम कर रही है, ये सारी चीजें जो है अब लोगों के सामने है। लेकिन बीजेपी जो है यहाँ पर अपना कह सकते हैं दबदबा जो है, बीजेपी का जो बीजेपी सीटें हैं वो जरूर जीतेगी। वहीं एक तरफ बीजेपी के नेताओं द्वारा बयानबाजी की जा रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के भी एमपी सांसद जो है और आसनसोल लोकसभा सीट से कैंडिडेट टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही है शत्रुघ्न सिन्हा जी भी, जरा एक बार सुनिए। लेकिन हमारी वाणी यही है, हमारा ऑब्जर्वेशन यही है, हमारा अनुभव यही है। और ऊपर से जहां से मैंने बात शुरू की थी कि ममता जी के ऊपर ऐसा प्रहार, अब पिछली बार लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, इस बार लोग देख रहे हैं कि सारी बातों के साथ आप अभी जो घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बातों को दबा रहे हैं। आप नई नई गारंटी, मोदी की गारंटी बनाकर ला रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के उन पे आप बात नहीं करके एक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं अपमान करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, या उनके ऊपर प्रहार करते हुए बगैर इश्यूज के आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी का व्यक्तित्व का जादू जो चल रहा है हम सबके साथ पूरे देश में, समाज में, वो रंग लाएगा। और इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब दी हुई पार्टी, जिसको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था पिछली बार, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा, न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा न अब की बार होगा। और इसी दौरान, इसी प्रक्रिया में मैं माध्यम बनकर, मैं उम्मीदवार बनकर, मैं इन तमाम अपने साथियों का, कलीग्स का, नेताओं का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर और ममता जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व के अंदर मैं सामने आया हूं, यही कहने और यही करने। क्योंकि हम लोग जो हैं
इस बात के लिए मशहूर हैं या शायद कुछ लोगों में थोड़ा बहुत बदनाम है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। हमने पहले भी करके दिखा दिया है और इस बार भी करके दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस इस बार चुनाव में स्वीप करेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ी मुंहतोड़ इनको हार का सामना करना पड़ेगा। जैसा मैं कह रहा था कि 400 पार का नारा जो लोग दे रहे हैं उनको शायद इस बार 2004 के नतीजे याद आ जाएंगे। नया चेहरा, नई लीडरशिप, नई बातें, समाज नई दिशा में, लेकिन सही दिशा में 2004 के नतीजे लेकर आएगा, जैसे कि मनमोहन सिंह जी आए थे और जैसे नई बातें हुई थी उस वक्त। इस बार भी उसी की पूरी संभावना ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद। अगर आपसे बोलूं तो কি বলছেন আপনি? আমি সবকে তো বললাম না, আমি বন্ধুরা বললাম, আমার বন্ধুরা আছেন, অনেক বন্ধুরা আছে, আমি মিডিয়াতে ভেরি ফেমাস, এত বন্ধুরা আছে, ও গদিতেও আছে, মোদিতেও আছে, কিন্তু সব ভাইকে আমি বলি আসানসোলে প্রথম কি কাজ করতে চান? অনেক কাজ আছে। এবার তো প্রাইভেটাইজেশন হয়ে গেছে, কোল সেইটাও করতে চাই আমরা, কিন্তু এখন বেশি বলতে পারবো না। আমি ইলেকশন হয়নি তো, ইলেকশনের সময়, ইলেকশনের আগে আমি বেশি কিছু কমিট করতে চাই না। কিন্তু হ্যাঁ, ওই তো রোকনে কে আপনার সংসদ এলাকায় সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে क्या कहिएगा? एनर्जी लेवल की आपने कहा था कि इस देश में फिलहाल उनके तरह एनर्जी लेवल और किसी नेता के अंदर नहीं। देखिए, मैं इस बात को, पहली बात को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। चुनाव के घड़ी में ऐसी बातें कई बार शायद लोग थोड़ा जानबूझकर बाहर लाते हैं कि चुनाव की घड़ी है, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो, थोड़ा इस तरह की बातें हो। मैं पूरे दमखम के साथ कहता हूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा हूं। मैं तृणमूल कांग्रेस का सिपाही हूं या फिर तृणमूल कांग्रेस का सिपाह सालार हूं। मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, ममता बनर्जी और उनकी टीम के साथ ही रहूंगा मैं। और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं अपने ममता बनर्जी जी को या अपनी पार्टी को या अपने तृणमूल कांग्रेस को किसी तरह की कोई बात करके ठेस पहुंचाऊं। और दूसरी बात, आपने कहा किसी के एनर्जी लेवल की अगर हमने तारीफ की, अगर आपको दिखता है तो साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी एनर्जी का सही रास्ते में इस्तेमाल नहीं किया है। उस एनर्जी का इस्तेमाल किया है, आज देश 4 गुना से भी ज्यादा कर्जदार हो गया है। आज भारतवर्ष पे जो कर्जा है, तमाम प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इतना कर्जा नहीं लिया था या देश के लिए, उससे 4 गुना से ज्यादा कर्जा ले चुके हैं। आज इनकी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी जा रही है अपने झूठ या अपने जुमलों को संभालने में, जुमलों को बचाने में। गारंटी मोदी की दे रहे हैं, पहली सारी गारंटी। तो जैसा कि आपने सुना कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो कह रही हैं कि बीजेपी का अलग अलग जो है एस्पेक्ट्स देखने के लिए मिला। वो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की बात नहीं करते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी कि बढ़ती महंगाई को लेकर बात नहीं करते हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो बढ़ रहा है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। किसी भी बिना किसी कारण के सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधते रहते हैं। इस बार हम उन्हें यानी बीजेपी को एक जो है मुंहतोड़ जवाब देंगे, एक ऐसा जवाब जो ना कि उन्हें पहले मिला है ना कभी उन्होंने जो है फ्यूचर में इसके बारे में एक्सपेक्ट किया होगा। हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो ज़रूर से ज़रूर करते हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी जो है इस बार चुनाव में जीत दर्ज करेगी और पूरी तरीके से जीत दर्ज करेगी और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। जो लोग भी 400 पार का नारा दे रहे हैं, जो लोग भी 400 पार की बात कह रही है या 400 पार का जो है नारा लगा रही है, उन्हें 2004 का रिजल्ट जरूर याद होगा। 2004 का रिजल्ट उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक तरफ पश्चिम बंगाल में वोटिंग काफी ज्यादा देखने के लिए मिली, क्योंकि हर बार वोटिंग का स्तर काफी ज्यादा रहता है, काफी ज्यादा संख्या में लोग मतदान करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमेशा की तरह चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव को खूनी चुनाव कहा जाता है, क्योंकि हिंसा की घटना जरूर देखने के लिए मिलती है। चुटपुट हिंसा की घटना में काफी ज्यादा इजाफा देखने के लिए मिलता है और कुछ ऐसी ही स्थिति इस बार भी देखने के लिए पश्चिम बंगाल में मिली, जहां पर 3
लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए और तीनों ही लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा कूच बिहार और मेदिनीपुर, जहां पर बीजेपी का बोलबाला ज्यादा है, बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। उन सीटों पर काफी ज्यादा मगजमारी देखने के लिए मिली, काफी ज्यादा हिंसक झड़प हुई, बीजेपी के पुल जो है पोलिंग बूथ जला दिए गए, बीजेपी के एजेंट घायल हो गए, पत्थर बरसाए गए, बकायदा लाठियां चली और तृणमूल और बीजेपी के बीच अब जुबानी जंग भी तेज नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।